सो हेलो माय सुपर जूनियर्स। वैसे तो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि ये मैंने वीडियो किसके रिलेटेड बनाया है। ओके, सो इफ़ यू आर अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट और अभी तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है और तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, एज वेल एज आप कैसे इंटरनल मार्क्स बढ़ा सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ इन डिटेल एक वीडियो में। ओके, सो गाइस, सेकेंड ईयर हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहता है। इस ईयर में हमको टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं। अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं, अगर आपके मार्क्स उसमें अच्छे आ गए तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपके थर्ड ईयर को अफेक्ट करते हैं। अब कैसे अफेक्ट करते हैं ये मैं सब कुछ आपको आगे बताऊंगी। बिफोर वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मुझे नोट्स के लिए बहुत डीएम आए थे, स्पेशली थर्ड सेम के लिए मुझे कुछ डीएम्स आए थे सेकेंड ईयर के लिए कि दीदी मुझे नोट्स चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए नोट्स चाहिए। ओके, तो मुझे उससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर के लिए बहुत डीएम आए कि दीदी मुझे नोट्स दो। तो उनके नोट्स 90 to 95% हमने रेडी किए हैं। अगर आप कोई दूसरी ब्रांच से हो लाइक सिविल, मैकेनिकल, आईटी और आपको भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमको डीएम कीजिए या मुझे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूँगी। ओके, सो हम नोट्स बेसिकली कैसे देने वाले हैं, हम फॉर एग्जाम्पल EJ3 के फोल्डर का नेम रहेगा। अब उस फोल्डर के अंदर 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स रहेंगे, दैट इज AT, PC, DT एंड CKN। ओके, ऐसे 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे एंड सेम फॉर दी कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अब मैं आपको एक जिप फाइल देने वाली हूँ, उसमें आपको PYQs, मॉडल आंसर पेपर्स, MSBT के रिसोर्सेज एज वेल एज आपका जो सिलेबस कॉपी रहता है ना, सब आपको एक फोल्डर में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ATE जैसा सब्जेक्ट है तो ATE के रिलेटेड आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। ओके, सो इस नोट्स की प्राइस होने वाली है 20 रुपीज़। अब मुझे भी पता है कि स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पहले तो हमको जेरोक्स निकालो, मैनुअल्स की जेरोक्स निकालो, बुक्स लो, इसमें हमारे पैसे चले जाते हैं। तो डेट्स वाई मैंने इसकी फ़ीस 20 रुपीज़ रखी है, क्योंकि कैसे रहता है कि एज अ स्टूडेंट मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ कि क्या होगी। तो ओके, सो अगर आप कोई दूसरी ब्रांच से और आपको भी नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए या DM कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ओके, सो एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट आपको मुझे कुछ रियलिटीज़ बतानी है जो आपको हिट भी कर सकती है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में जो बंदा होगा उनके लिए सब्जेक्ट्स बहुत ईजी थे, लाइक फर्स्ट सेमिस्टर में तो कुछ नहीं था, मैथ्स था, साइंस था और इंग्लिश था, ठीक है। सेकेंड सेम में भी आपको 1 आध 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे और बाकी नॉमिनल होगा। ओके, बट सेकेंड ईयर आते आते आपको सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक चारों के चारों आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो मुझे कुछ जूनियर्स के मैसेज भी आए थे कि दीदी मुझे ये सब्जेक्ट हार्ड जा रहा है, मुझे CKN का हार्ड जा रहा है। फॉर एग्जांपल है किसी को OOP, DBMS, जो भी सारे सब्जेक्ट्स है, DMS, DSU, उनको हार्ड जा रहे हैं। तो हम कैसे प्रिपेयर करना है उसका मुझे आप गाइडेंस दीजिए। तो इसलिए मैंने आज एक यूट्यूब वीडियो बनाया। सो एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट आपको रियलिटी पता रहनी चाहिए कि आपको 4 टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ आपके एक्सटर्नल वाइवास यानी कि एक्सटर्नल आपके चालू हो जाते हैं, प्रैक्टिकल्स चालू हो जाते हैं, उसकी मतलब इंटरनल वाइवा चालू हो जाता है, एज वेल एज आपकी प्रेजेंटेशंस चालू हो जाती है। तो ये सारे वर्कलोड के साथ आपको करना है स्कोर। अब मेरा थर्ड सेम का स्कोर था 87.44। मेरे थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छे थे बट थोड़े इंटरनल्स नहीं थे, बट थे, इतने भी नहीं थे। सेकेंड ईयर के हिसाब से मुझे अच्छे इंटरनल्स थे। फिर मुझे फोर्थ सेमिस्टर में 90% है एंड आफ्टर डेट मेरे वो मार्क्स बढ़ते गए। तो मैंने हर सेमिस्टर कुछ ना कुछ अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया कि मैं कौन सी मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे इसको कैसे इम्प्रूव करना है। ओके, तो वो सब कुछ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट बढ़ते। सो एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट बहुत जनों को नहीं पता होगा कि एकेडमिक कैलेंडर या कोई नहीं देखता है इतना, बट मैं आपको बता देती हूँ। आपका जैसे कॉलेज जुलाई में स्टार्ट हो चुका है। ओके, आपकी जो फर्स्ट सेशनल रहेगी वो अगस्त में रहेगी, सेकेंड क्लास डेट आपकी अक्टूबर में रहने वाली है एंड आपकी एग्जाम्स नवंबर में रहने वाली है। सो आपको पता होगा कि सेकेंड क्लास और क्लास टेस्ट और एंड सेमिस्टर के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और ये सारे वर्कलोड के साथ आपको अपने परसेंटेज भी इंक्रीज करने हैं।
सो मैं बताती हूँ आपको धीरे धीरे कैसे करना। तो टेंशन मत लो, हो जाएगा, बट थोड़ा सा आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, खुद से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सी आपका जो जुलाई है ना, ये गोल्डन मंथ रहने वाला है। अब जुलाई गोल्डन मंथ कैसे रहने वाला है? सी आपको इस मंथ में क्या क्या करना है, अपना जो पर्टिकुलर सिलेबस है, जैसे कि मैं तो आपको नोट्स देने वाली हूँ, तो उसकी टेंशन मत लो। उस नोट्स में आपको सिलेबस कॉपी मिल जाएंगी, उसके अकॉर्ड उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल एक यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में अरे हाँ ये 2 मार्क के टॉपिक है, मैं इसको कर लूँगी, ये 4 मार्क का है, 6 मार्क का है। तो आपको ये पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अपना सिलेबस एज वेल एज आपको अपने PYQs लाइक के स्कीम के तो 2 पेपर्स आ चुके होंगे मेरे हिसाब से, प्लस आई स्कीम के पेपर्स और जी स्कीम के मॉडल आंसर पेपर्स, ये सब आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, ये न्यू पूछा हुआ है। एंड रिलाई मत करो टेक्नोलॉजी पे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि मत रिलाई करो, बिकॉज टेक्नोलॉजी में क्या रहता है, कभी कभी फॉर एग्जांपल विंटर 25 में एक क्वेश्चन पूछा है, बट टेक्नोलॉजी में वहाँ पे मेंशन ही नहीं रहता, तो हमको लगता है अरे यार इस टॉपिक को करना है क्यों, आया ही तो नहीं है। सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, आप PYQs ही देख के जाओ। ओके, देन नोट्स एंड रिसोर्सेज तो मेरी तरफ से आने वाले, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, एंड मेन बात, आपको रोज पढ़ाई करना स्टार्ट करनी है। लाइक आप जितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब ठीक है, मैंने तो बता दिया कि आपको कंसिस्टेंसी लेनी है, पढ़ाई करनी है, बट पढ़ाई कैसे करनी है? ओके, सी जैसे कि आपको 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स पता है, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, बट आपको अपनी ब्रांच के लिए वैसे ही सेम फॉलो करना है। ओके, जैसे अभी मेरे कॉलेज का टाइमिंग रहता था, लाइक 3 लेक्चर्स रहते थे मेरे कॉलेज के और 2 प्रैक्टिकल्स रहते थे। तो एक दिन में मेरे सपोज 3 लेक्चर्स होते हैं, बट 3 लेक्चर्स तो होते हैं, बट आपको घर आके सिर्फ 2 ही लेक्चर्स की पढ़ाई करनी है, तीसरे लेक्चर की पढ़ाई नहीं करनी है। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले हाथ लगाते हो। सी अब फॉर एग्जाम्पल मेरे 3 लेक्चर्स है, AT, PEC, सीकेन। ओके, तो मैं AT और PEC को आके घर आके टाइम दूंगी, ना कि मैं सीकेन को टाइम दूंगी। सीकेन को मैं क्या करूंगी, सुबह पे शिफ्ट कर दूंगी, और घर पे आके मैं क्या करूंगी, PEC और AT पे ध्यान दूंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे आज सैटरडे है, सपोज आपका कॉलेज था, 3 लेक्चर थे, लेक्चर्स अटेंड होने के बाद, प्रैक्टिकल्स वगैरह होने के बाद आप शाम को आते हो, रेस्ट करते हो मस्त से, और उसके बाद ये 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो। ओके, अब पढ़ाई कितनी टाइम करना, ठीक है, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, तो ज़्यादा टॉपिक होते नहीं होंगे, एक दो टॉपिक हर सब्जेक्ट के होते होंगे, बरोबर। तो आपको क्या करना है, 45 मिनट्स एक सब्जेक्ट को देने हैं, और 15 मिनट उनकी रिवीजन करनी है। अब रिवीजन होने के बाद दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ पकड़ना है, एंड प्लस उसकी रिवीजन करनी है। तो इससे क्या होगा, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। रिवीजन या आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो रिवीजन इज मस्ट। जितनी आप रिवीजन करोगे, वो बोलते हैं ना कि जिसने लास्ट में बहुत अच्छे से कर लिया उसे जग जीत लिया। तो आपको क्या करना है, अभी से आप थोड़ी थोड़ी स्टेप्स लेके पढ़ाई करोगे ना, तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं जाएगी। नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं बाद में कि यार मैंने 10-12 घंटे पढ़ाई की, मैं तो इतनी पढ़ाई करता हूँ, मुझे मार्क्स नहीं आते, मेरे को कैसे मार्क्स आ गए, तू तो इतनी पढ़ाई भी नहीं करती, सारा दिन घूमती रहती है। तो अरे भाई, मैंने थोड़ी थोड़ी सी स्टेप्स लेके पढ़ाई की थी, आप एकदम आके 10-12 घंटे पढ़ाई करोगे तो यही होगा ना। तो दैट्स वाई आपको इस रोड मैप से चलना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं ना गाइस, वो रट्टे वाले नहीं रहते हैं, ठीक है। रट्टे वाले रहते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको उसको समझ के लेना चाहिए, ठीक है। कॉलेज में लेक्चर होते हैं, लेक्चर में अच्छे से ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ये किसी के कॉलेज में लेक्चर नहीं होते, मान सकती हूँ नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ दी कॉलेज में लेक्चर होते थे, मेरे कॉलेज में लेक्चर्स होते थे, मैं मानती हूँ। ओके, तो लेक्चर में क्या करने का, जो टीचर बता रही है उसको आप विजुअलाइज करो अपने माइंड में कि अच्छा ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, एंड आफ्टर दैट पूरा उसके की पॉइंट्स मतलब अपने मन में याद रखिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक है, इसका की पॉइंट है दिस, तो ऐसे नोट करते चाहिए, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, उसको अंडरस्टैंड किया, विजुअलाइज किया, एंड आफ्टर दैट जब आप उसको लर्न करोगे,
या लर्न भी नहीं करोगे तो भी आपके वो दिमाग में फिट हो जाएंगे। क्योंकि कैसे रहता है, जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसके कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो वो आपको जम जाएगा। अब फॉर एग्जांपल डीटी है, डीटी में जैसे लॉजिक गेट्स आ गए वगैरह, तो उसको आप इम्प्लीमेंट करो, लाइक नैंड गेट यूजिंग और, नॉर गेट यूजिंग नैंड। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका बहुत अच्छे से होगा। ओके, एंड रिविजन, मैं लास्ट फिर से बता रही हूँ, रिविजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गाइस देखो, अब जैसे सबके कॉलेजेस में एक्सटर्नल आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, कैसे आपको वाइवा को अटेंड करना है, मैं वो भी बता देती हूँ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट से लेके तो 10 तक आपकी वाइवा है, ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल से लेके तो 10 प्रैक्टिकल तक। पर क्या आप उसको फिर से लर्न करोगे क्या? नहीं, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रैक्टिकल का ओवरव्यू क्या दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम क्या दी हुई है, अभी मेरे इसमें सर्किट डायग्राम रहती है तो मैं सर्किट डायग्राम बताऊंगी, ठीक है, उसको ड्रॉ करो, उसको विजुअलाइज करो कि हाँ हमारा करंट कैसे जा रहा है। या आप कंप्यूटर के हो या अदर डिपार्टमेंट के हो, फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर के हो तो उसमें प्रोग्राम रहता है, उसमें फ्लो चार्ट रहती है, तो वो सभी आपसे एक्सपेक्टेड रहते हैं कि ये बच्चा कितना अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर सकता है। और सबसे मेन बात, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप रट के ही वाइवा दो। अब कुछ कुछ बच्चे रहते थे जो सिर्फ रट के ऐसे वाइवा देते थे, हाँ ऐसे ऐसे, बट मैंने आज तक वैसे नहीं किया। ना कि मैंने कभी इंग्लिश में बोला है वाइवा में, कभी नहीं बोला, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। मैं उनको सिर्फ एक्सप्लेन करके दिखाती थी कि हाँ मैम इसमें ऐसा होगा, यहाँ से करंट फ्लो होने वाला है, देन यहाँ पे एक रजिस्टर रहता है, उस करंट को लिमिट करेगा, दैट्स वाई हमको जितना भी करंट है वो इतना मिलेगा। तो मैं ऐसे बताती थी, तो आप भी वैसे ही बताने का ट्राई करो। फॉर एग्जांपल किसी की फ्लो चार्ट है तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ सकता है, यहाँ पे हमारा कोड स्मूथली फ्लो हो सकता है, या फिर यहाँ से फीडबैक जाएगा, तो ये आपको बताना आना चाहिए। तो जितना हो सके आप वाइवा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, ऐसे मत करो हाँ मैं रट के जाती हूँ मैं बताती हूँ तो वहाँ पे उसको मार्क्स देते ही नहीं। कितने देंगे मार्क्स देके? 22, 23 भी नहीं देंगे मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो प्लीज़ रट के वाइवा मत देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, इंटरनल्स। क्या होता है, अगर आप थ्योरी में अच्छे भी लाते हो ना तो इंटरनल में आपके रह जाते हैं। अब क्यों रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसको बहुत अच्छे मार्क्स है थ्योरी में, बट उसके अटेंडेंस नहीं है, अटेंडेंस नहीं है तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? जितना टीचर की नज़र में नहीं दिखोगे उतना कैसे बिकोगे? तो आपको अटेंडेंस मैंडेटरी है। आफ्टर डेट जो आपकी जर्नल्स है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करो। और जर्नल्स घर पे आके कंप्लीट मत ही करो। जितना आपको प्रैक्टिकल में 1 घंटे का प्रैक्टिकल रहता है, आधे घंटे में आपका प्रैक्टिकल हो सकता है, आधा घंटा आपके पास है लिखने का, बट वहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम पास नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने जर्नल्स लिख लेने हैं, तो घर पे आके लोड नहीं। और जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स है, ठीक है, तो आप जैसे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो खुद से सॉल्व करो उस असाइनमेंट को, बिफोर द डेडलाइन उस असाइनमेंट को सबमिट करो, ठीक है, खुद से इनिशिएटिव लो। तो उससे क्या होगा कि हाँ ये बच्चा है, बिफोर द डेडलाइन इसे असाइनमेंट ली, यानी इसमें पंचुअलिटी है, बरोबर। आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन, सो एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट आपकी अभी प्रेजेंटेशंस वगैरह चालू होने वाली है, तो आपको उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जितना आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे, जितना कोई टीचर आपको सुन सकता है उनको सुनाओगे, देन लाइक आपके इंटरनल मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इजी मार्क्स रहते हैं जो आपको लूज बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। या हमारे कॉलेज में गैदरिंग होती है या गेस्ट लेक्चर होते हैं तो खुद से इनिशिएटिव लो, एंकरिंग में जाओ। ये सब छोटी छोटी बातें आपको एक अच्छे स्कोर में मदद करेंगी, बिकॉज जो हमारा स्कोर रहते हैं सिर्फ क्लासरूम में थ्योरी रटने से, एग्जाम में मतलब पेपर लिखने में भी नहीं होता है, उसके साथ साथ हमको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट अर्ली, स्टे डिसिप्लिन, बिल्ड योर फ्यूचर। ओके, सी गाइस, जैसे कि मैंने बता दिया कि आप कॉलेज पे इतना डिपेंड मत रहो, खुद से भी सेल्फ स्टडी करो। अगर कॉलेज वाले 1-2 टॉपिक छोड़ देते, क्योंकि किसी किसी को टाइम नहीं रहता है, तो 1-2 टॉपिक तो छूटते ही है, ठीक है, तो खुद से स्टार्ट करो। ऐसे मत करो कि अरे यार ये कॉलेज में नहीं हुआ तो मैं इसकी पढ़ाई नहीं करूँगी या करूँगा, तो ऐसे मत करो। मेक श्योर आप कितना 90, ठीक है, मैं 100% सिलेबस नहीं बोल रही हूँ, ऐसे सेकेंड ईयर स्टूडेंट आप 95% सिलेबस भी कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है,
अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है कॉलेज में तो AI टूल्स का यूज़ कीजिए, नोटबुक LM है, ChatGPT है, इन सब का यूज़ कीजिए, ठीक है। यूज़ मल्टीपल रिसोर्सेज जो मैं आपको देने वाली हूँ, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। ओके गाइस, तो जिनको भी नोट्स चाहिए रहेंगे अदर डिपार्टमेंट को, तो प्लीज़ मुझे DM या कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ वो नोट्स वगैरह सब शेयर करने वाली हूँ। एंड मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अदर कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।